आज दिनांक 23 मार्च 2022 को इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें और आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में गरिमा बनाए रखें। सभी से अनुरोध है, कृपया आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ आज हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री JP नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर श्री N बीरेन्द्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री आसाम श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी, माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्री विप्लव कुमार देव जी, माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक श्री BS येदियुरप्पा जी, माननीय मुख्यमंत्री गोवा श्री प्रमोद सावंत जी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी। आज इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हम सभी के बीच उपस्थित रहेंगे। ये वास्तव में एक बहुत ही गौरवमयी क्षण, गौरवमयी दिवस। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो कि पहले मुमकिन नहीं लग रहे थे। जी हाँ, पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें बहुत सी योजनाओं पर काम हो गया है और कुछ योजनाओं में काम तेजी से चल रहा है। यदि हम कनेक्टिविटी की बात करें तो 4 धाम सड़क परियोजना इसका सबसे पहला उदाहरण है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 889 किलोमीटर की 4 धाम सड़क परियोजना पर काफी कुछ काम किया जा चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पिछले 4.5 वर्षों में 250 से जनसंख्या वाले 756 बसावटों को सड़क से जोड़ा गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 1057.54 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई है। पिथौरागढ़ में PRO द्वारा निर्मित 8 पुलों का सामरिक महत्व तो है, स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। यही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 एवं 121 काशीपुर शहर में 2 ROB के निर्माण कार्य प्रगति में है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली से देहरादून के रेल 2 घंटे में ही जा सकेंगे। 16,216 करोड़ रुपए की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश करनप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। परियोजना को 2024 से 25 तक पूरा कर लिया जाएगा। टनकपुर, बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति भी दे दी गई है। आपको बताना चाहूंगी कि हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। एयर कनेक्टिविटी की यदि बात करें तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस की शुरुआत की गई है।
पिछले कुछ वर्षों में एयर कनेक्टिविटी को बहुत मजबूती मिली है। हर घर नल से जल, जी हाँ, हम सभी ने ये सुना होगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संयोजक शुल्क 2300 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 7 लाख से अधिक परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तथा 6 STP का अपग्रेडेशन पूर्ण किया गया है। गंगा नदी में प्रदूषण के रोकथाम हेतु 128 नालों को टैप किया जा चुका है। आपको बता दें कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से नैनीताल व उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे। वास्तव में अत्यंत ही गौरवमय दिवस दिनांक 23 मार्च 2022 इतिहास में अपना नाम दर्ज करने जा रही है, क्योंकि आज इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के विश्व प्रख्यात यशस्वी हमारे देश के नायक परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में कुछ ही क्षण में उपस्थित होने जा रहे हैं। वास्तव में हमारी सरकार का विकल्प रहित संकल्प है उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का, देवतुल्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का, सरलीकरण का, समाधान का, विस्तारीकरण का, संतुष्टि का, उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। श्रीमती रेखा आर्य जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां नारी शक्ति के लिए और उन सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। और देखिए किस प्रकार से उत्तराखंड प्रदेश की वो एक पारंपरिक वेशभूषा में आई है, नारी शक्ति की मिसाल। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से, उत्तराखंड की संस्कृति से, उत्तराखंड की योग्यता से हम सभी लोग, हमारा मंच भी और लाभान्वित हो सके, मैं उत्तराखंड के विषय में कुछ बात बताने के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर कंचन नेगी जी को। वो आए और उत्तराखंड के विषय में अपनी कुछ बातें कहीं। डॉक्टर कंचन नेगी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंचासीन आदरणीय महानुभावों का, हमारे आदरणीय साधु संत का, हमारे आदरणीय विधायकगण का, मंत्रीगण का, मीडिया सहयोगियों का और जनता का पुनः इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उत्तराखंड राज्य, देवभूमि उत्तराखंड एक सर्वश्रेष्ठ राज्य माना जाता है, क्योंकि इस राज्य में अनेक मंदिर हैं। यहाँ भगवान शिव की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कैलाश भी यहीं पर स्थित है। साथ ही हिमालय पर्वत भी इस राज्य की शान है। इस राज्य में केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि यहाँ की सुंदरता प्राकृतिक व्यवहारिक लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में मंच पे आ गए हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे माननीय राजनाथ सिंह जी का। वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो गए। एक बार जोरदार तालियां माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। और देखिए, ये आज एक किसी उत्सव से कम नहीं लग रहा है, ये एक बहुत भव्य शपथ ग्रहण समारोह है। माननीय मीनाक्षी लेखी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो गए। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। माननीय अजय भट्ट जी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां अजय भट्ट जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। वास्तव में ये एक राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की एकता को, ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विश्वास को। हमारे बीच में माननीय प्रहलाद जोशी जी, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियां प्रहलाद जोशी जी के लिए। बस कुछ ही क्षण में, जिस क्षण का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, वो क्षण हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाला है, जब स्वयं
हमारे देश के महानायक, हमारे देश की शान, हमारे देश के परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड राज्य की सुंदरता के बारे में कि इस राज्य की सुंदरता के कारण इस राज्य के कई क्षेत्रों को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया है, जो यहाँ की भव्यता को दर्शाता है, इस राज्य की अलौकिक प्रकृति को दर्शाता है। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। धन्यवाद। देश के मुख्यमंत्री जिन्हें शपथ दिलाई जानी है, और जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। धन्यवाद सर। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब माननीय राज्यपाल महोदया श्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी, हो गया। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज, सदस्य विधानसभा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल, सदस्य विधानसभा। श्री गणेश जोशी, सदस्य विधानसभा। डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा। श्री सुबोध उनियाल, सदस्य विधानसभा। श्रीमती रेखा आर्या, सदस्य विधानसभा। श्री चंदन रामदास, सदस्य विधानसभा। श्री सौरभ बहुगुणा, सदस्य विधानसभा। अब श्री सत्यपाल महाराज कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे
मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपयेद अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयसि से तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्ध अंतःकरणेन च निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधि लोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं व रागं द्वेषं व विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्याय आचारस्यामि। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपयत कमपि विषयं यह उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनीयेत मया परिज्ञातः व भवेत् कमपि जनं कान आपि जनान् व प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यद अपेक्षितां स्यात् तद्विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व नहीं संसूची यस्यामि न वा प्रकट करिष्यामि। धन्यवाद। श्री गणेश जोशी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सही प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर धन सिंह रावत कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध
अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री सुबोध उनियाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रेखा आर्य कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री चंदन रामदास कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंदन राम दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सौरभ बहुगुणा कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत राज्य के मंत्री के रूप में, उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।